नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड और फिर उसमें क्वालिफाइड कैंडिडेट तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लेंगे, लेकिन नॉट क्वालिफाइड जो छात्र हैं वो कैसे काउंसलिंग कर पाएंगे, इस पर हम बात करने वाले हैं। और काउंसलिंग में कितनी फ़ीस लगेगी आपकी, इस मुद्दे पर 2-3 बातें हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। और इसके बाद जो आपको वीडियो मिलेगा उसमें हम डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे। तो यानी पहले इन फीस की और बाकी बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके डॉक्यूमेंटेशन की। देखिए, यहाँ जब आपने अपना स्कोर कार्ड आज निकाला होगा तो उसमें रिज़ल्ट के कॉलम में सबसे नीचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ परसेंटाइल दिया हुआ है, इस जगह पर परसेंटाइल दिया हुआ है। यहाँ आपकी ओपन रैंक दी गई है और यहाँ कैटेगरी रैंक है और यहाँ पर आपका जो है सब कैटेगरी रैंक दी गई है। ऊपर टोटल मार्क्स और बाकी चीज़ें। तो हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर बात की। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग, यानी ये कैंडिडेट क्वालिफाई है काउंसलिंग के लिए, यानी राउंड जो 1 होगा, यानी राउंड 1 होगा उसके लिए ये क्वालिफाई हैं। यानी जैसे शेड्यूल आएगा वैसे ही ये काउंसलिंग कर पाएंगे। यानी जिनके में ये चीज़ लिखी हुई है वो लोग काउंसलिंग में भाग ले पाएंगे, वही लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा जो डिसक्वालीफाइड हैं, यानी यहाँ पर बात करते हैं जिनके में ये चीज़ लिखी हुई है। अब देखिए रिज़ल्ट में इस तरीके से काफ़ी लोगों में लिखा हुआ होगा। इसका मतलब हम आपको समझा देते हैं। देखिए ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, नॉट क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग। अब यहाँ पर जो मतलब है इसका वो समझ लीजिए। अब यहाँ पर आप समझिए, पूरी बात डिटेल में हम समझा देते हैं आपको। तो यहाँ जब आप समझेंगे तो इस चीज़ को समझ जाइए। देखिए जो कट ऑफ था, जो कट ऑफ है क्वालिफाई करने के लिए, वो जनरल के लिए आप समझिए, जनरल के लिए जो था वो था 100 नंबर, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए था 80 नंबर। अब जिसके इन नंबर से कम नंबर आए वो नॉट क्वालिफाइड हो गया, और जिसके इनसे ऊपर नंबर आए वो क्वालिफाई हो गया काउंसलिंग के लिए। तो नॉट क्वालिफाइड उन्हीं के स्कोर कार्ड पर लिख के आ रहा जिनके 100 नंबर से जनरल अगर हैं तो, और एससी एसटी ओबीसी हैं तो 80 नंबर से कम हैं, वही लोग इसमें नॉट क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग हो गए इस स्कोर कार्ड के तहत। तो यानी राउंड 1 में वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे जिनके में जो है नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ है। जिनके में क्या लिखा हुआ है, राउंड 1 में वो लोग नहीं कर पाएंगे जिनके में जो है नॉट क्वालिफाइड जो है लिखा हुआ है। आप समझ लीजिए, जो क्वालिफाइड है, नॉट क्वालिफाइड वो जो लिखा हुआ है वो लोग नहीं कर पाएंगे राउंड 1 में। अब आगे की बात करते हैं। तो देखिए हम आपको बता देते हैं यहाँ पर ये डाटा होता है। देखिए यहाँ पर जो चीज़ें लिखी होती हैं, आप ये नंबर 19 नंबर पढ़िए। तो देखिए राजकीय क्षेत्र में नर्सिंग कॉलेजें हैं तो अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। निजी क्षेत्र में नर्सिंग कॉलेजें हैं तो अन्य प्रदेश के अभ्यर्थी अर्ह होंगे। तो ये नियमावली है इसकी। इस नियमावली के अनुसार उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट जो हैं, रहने वाले लोग हैं, वही गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे। अब नीचे आ जाइए, इसी के साथ में आप देख सकते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम 50% यानी 100 मार्क्स, और फॉर अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस एंड 40% फॉर एससी एसटी एंड ओबीसी कैटेगरी, यानी 80 नंबर। तो यहाँ पर 80 नंबर जिसके आए हैं वो क्वालिफाई है, और जिसके कैटेगरी यानी जनरल और ईडब्ल्यूएस में है 100 नंबर हैं वो क्वालिफाई है। तो ये क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड क्लियर हो गया होगा। अब आपको, अब जो मैंने थंबनेल में आपके लिखा है कि कैसे वो लोग जो हैं क्वालिफाई कर पाएंगे, कैसे काउंसलिंग में वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे, इस मुद्दे पर हम आपको बताते हैं। देखिए जब आपका मॉपअप राउंड होगा, जब आपका पहली काउंसलिंग, यानी आप समझिए पहले जब राउंड 1 काउंसलिंग का ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद राउंड 2 या मॉपअप राउंड, जो ओपन राउंड होता है, मॉपअप राउंड शुरू होगा, तब इस कट ऑफ को नीचे कर दिया जाता है। तब ये कट ऑफ हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर जो लास्ट ईयर भी हुआ था अनरिजर्व्स के लिए देखिए क्या है, यहाँ पर जो है ये 40% हो गया, और बाकी के लिए यहाँ पर आप देख पाएंगे जो कट ऑफ रहा उस कट ऑफ को अनरिजर्व्स और एससी एसटी के लिए यहाँ पर 40 अंक यानी 60 अंक है, और उसके लिए यहाँ पर 80 अंक हो जाता है। यानी आप जनरल, अगर जनरल हैं, आप जनरल कैंडिडेट हैं, तो जो 100 नंबर था वो 80 नंबर हो जाएगा, और जो ओबीसी
और SC और ST था उसके लिए जो है यहाँ पर 60 नंबर हो जाएगा। अब इससे भी अगर कम है तो आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा लास्ट ईयर की अगर नियमावली रही तो। अगर अब इसमें भी एक डाउट है, अगर सीट्स वैकेंट रह जाती हैं, सीट्स अगर वैकेंट रह जाती हैं, सीट खाली रह जाती हैं, तो आपको करना क्या है, जब सीट खाली रह जाएंगी तो ये कट ऑफ इस 80 और 60 से भी नीचे जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर क्लियर है, यानी 60 नंबर जिसके आए हैं किसी कैटेगरी में है, अगर अनरिजर्व्ड छोड़कर है तो वो उसे काउंसलिंग करने का मौका मिल जाएगा, लेकिन राउंड 1 में उसे नहीं मिलेगा। राउंड 1 में वही मिलेगा जिनके में क्वालिफाइड लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें आप समझ गए यहाँ पर। अब आइए बात कर लेते हैं बाकी फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए फ़ीस की जो बारे में दी गई है वो अभ्यर्थी द्वारा काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से पंजीकरण शुल्क कितना देना है, 500 रुपये देना है, यानी 500 रुपये देना होगा। वो नॉन रिफंडेबल होगा, ये आपको वापस नहीं होगा जब काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो यानी 500 रुपये का खर्चा आपका ये हो गया। और तुरंत वहीं आप सिक्योरिटी मनी के रूप में यानी धरोहर राशि के रूप में 5000 रुपये जमा करेंगे। तब आप काउंसलिंग प्रक्रिया यानी ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, तब आप जाके कॉलेज को सेलेक्ट कर पाएंगे कौन सा कॉलेज आपको लेना है। यानी कुल आपके पास काउंसलिंग के टाइम में 500 रुपये ये होना चाहिए और प्लस 5000 रुपये ये होना चाहिए, यानी टोटल जो आपके पास होना चाहिए वो 5500 रुपये होना चाहिए, तब आप जाके काउंसलिंग कर पाएंगे। तो यानी टोटल फ़ीस आपको चाहिए 5500 रुपये। ये रिफ़ंडेबल नहीं है, ये जो 5000 रुपये है ये रिफ़ंडेबल नहीं है, ये आपकी वापस नहीं होगी। ये आपके अगर आपको कॉलेज मिल जाता है, समझ लीजिए अगर कॉलेज आपको मिल जाता है तो ये 5000 रुपये आपके इसी कॉलेज को चले जाएंगे। अगर कॉलेज मिल जाता है और आप कॉलेज नहीं जाते हैं तो ये 5000 रुपये भी आपके चले जाएंगे। अन्यथा की स्थिति में कॉलेज मिला तो आप वहाँ रिपोर्ट कर दिए तो ये 5000 रुपये जाके उसी कॉलेज में फ़ीस के रूप में एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो यानी क्लियर कट 5500 रुपये आपको चाहिए होगा काउंसलिंग के टाइम में। बता देते हैं लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं कि 31 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ और 4 अगस्त को आंसर की आई। 5 अगस्त को लास्ट ईयर की हम बात कर रहे हैं, लास्ट ईयर की 2022 की, और जो है यहाँ पर ये रिज़ल्ट की डेट थी, यानी जो है 5 अगस्त को रिज़ल्ट आ गया था। रिज़ल्ट बिल्कुल टाइमली इस साल भी आया। और इस साल की हम बात करें कि जो है आपका 4 जून को जो है 4 जून को जो है एग्ज़ाम हुआ, फिर आंसर की आई और कल आपका जो है 12 तारीख को 12 जून को जो है रिज़ल्ट आ गया। ये आपका रिज़ल्ट आ गया। तो वहाँ 5 जो है 5 अगस्त को आया था और यहाँ पर 12 जून को आ गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो काउंसलिंग शेड्यूल आया वो आया 6 अक्टूबर का, यानी करीब जो है अगस्त के बाद सितंबर फिर अक्टूबर आता है, आप समझ लीजिए। तो इतना टाइम फर्स्ट राउंड में वो लेके चले गए, यानी फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग जो शुरू हुई करीब जो है आपका अगस्त से सितंबर और सितंबर से अक्टूबर, करीब 2 मंथ आपको लग गए। 2 माह का समय इसमें लग गया। लेकिन इस बार ऐसा समय नहीं लगेगा। इस बार सत्र समय से स्टार्ट करना है, चीज़ें समय से हो चुकी हैं। तो इसलिए ये 15 से 20 दिन में, यानी 15 से 20 दिन में आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। यानी 15 से 20 दिन में काउंसलिंग आपकी शुरू हो जानी चाहिए। तो यानी ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे काउंसलिंग शुरू करने में। तो यानी आप समझ गए होंगे। अब बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन की, तो वो अगले वीडियो में बात करेंगे और हम एक एक प्रक्रिया की बात करेंगे। अगर आप लगातार चैनल उस पर अपडेट देखते रहेंगे
तो आपको कहीं भी किसी भी जानकारी लेके और कहीं नहीं जाना होगा, तलाशना नहीं होगा। सारी डिटेल 1 बाय 1 करके यही इसी चैनल पर स्वरान एकेडमी क्लासेस पर आपको लगातार मिलती रहेगी। तो उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि आपको हमने जो है तुलनात्मक तरीके से समझा दिया है कि लास्ट ईयर क्या था, इस साल क्या होने वाला है। तो इसी पैटर्न पर चीज़ों को हमने क्लियर किया है इस पर्टिकुलर वीडियो में। अगर और आपकी कोई डिमांड है